Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is डॉक्टर चरणजीत कौर एंड आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन्स के पॉलीएमीन्स की फिजियोलॉजिकल रोल्स को थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो फिजियोलॉजिकल रोल में हम लोग देखिए केमिकल नेचर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि आपका पॉलीअमीन छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो ग्रुप होने चाहिए, इनकी एनायनिक कंपाउंड्स के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है, स्पेशली मेम्ब्रेन हो गए, सेल वॉल हो गया। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल सिनामिक एसिड के लिए बहुत अच्छी इसकी एफिनिटी होती है, डीएनए आरएनए फॉस्फोलिपिड एसिडिक प्रोटीन्स के लिए होती है। और उसके अलावा ये बहुत सारे अमाइड कॉन्जुगेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कुमेरिक एसिड, फेरुलिक एसिड एंड कैफिक एसिड। कुमेरिक एसिड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है। तो अगर लिग्निन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं लिग्निफिकेशन। एक बच्चे ने अभी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय लिग्निफिकेशन? सो लिग्निफिकेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रेंथेंड सेल वॉल, मतलब सेल वॉल जो अब पहले से ज़्यादा मजबूत है, उसमें एक अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है। दिस कंपोनेंट इज नोन एज लिग्निन। ठीक है, उस लिग्निन के फॉर्मेशन में भी आपका पॉलीअमीन हेल्प करता है। इसके अलावा अब जो हमारा टॉपिक है दिस इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो इन सब इफेक्ट्स के अलावा जो हमारा मेन इफेक्ट यहाँ देखा गया है वो है जाइलम डिफरेंशिएशन इन एराबिडोप्सिस एंड जीनिया एलिगेंस। होता क्या है, जैसे पिट्रेसिन है, पिट्रेसिन से बनता है स्पर्मिडिन, स्पर्मिडिन से थर्मोस्पर्मिन और स्पर्मिन बनता है। अब देखा ये गया है कि एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है जाइलेमिन। ये जो जाइलेमिन है इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये जाइलेमिन ACL5 को रोकता है। ACL5 क्या था? एकोलिस 5 याद है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जब हमने इसका सिंथेसिस पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था एकोलिस 5 इज रिलेटेड टू इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पर्मिन सिंथेज एंजाइम। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पर्मिन सिंथेज एंजाइम। तो जो स्पर्मिन होती है, ये बस एक चीज़ है कि ये जो स्पर्मिन है वो थर्मोस्पर्मिन बनाता है। थर्मोस्पर्मिन बनाने वाला एंजाइम है। थर्मोस्पर्मिन इज रिलेटेड टू द जाइलम डिफरेंशिएशन। तो ये जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा स्पर्मिन की बात करें तो वो SPMS से एक्टिवेट होता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो आप ध्यान देंगे, हम देखते क्या है कि अगर हम जाइलेमिन का यूज़ करते हैं, वाइल्ड टाइप प्लांट्स में जाइलेमिन का यूज़ करते हैं तो इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट हो जाती है। देखिए इसमें लेंथ है ना प्लांट की काफ़ी शॉर्ट हो गई है। अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करें तो वाइल्ड टाइप में जो लेंथ है वो अच्छी है, सही है। यहाँ हुआ क्या कि जाइलेमिन ने थर्मोस्पर्मिन को रोक दिया है, स्लो कर दिया है। अब इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक म्यूटेंट का यूज़ किया जाता है। दिस म्यूटेंट इज ACL51। ACL51 में ACL5 जीन होता ही नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इसका प्लांट लेंथ बिल्कुल ही कम है, जाइलम का ग्रोथ ही नहीं हुआ है। तो जाइलम वी कैन से कि यस, जाइलम के डिफ्रेंशिएशन के लिए थर्मोस्पर्मिन या हम कह सकते हैं कि जो पॉलीअमीन्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसके अलावा अब पॉलीअमीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं पॉलिन के डेवलपमेंट के टाइम पर। पॉलिन का डेवलपमेंट जिसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे सबसे पहले जो पॉलीअमीन होता है इसके बायोसिंथेटिक और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से इट ऑकर्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ पॉलिन फॉर्मेशन। तो जब पॉलिन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है उसके स्टार्टिंग के ही एजेस में ही, यानी स्टार्टिंग के स्टेजेस में ही जो पॉलीस्पर्मिन होते हैं, पॉलीअमीन्स होता है, इनकी बायोसिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाते हैं। इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर, यानी हमारा एंथर है जिसके अंदर क्या होते हैं? पॉलिन्स होते हैं। तो ये पॉलिन्स है, यहाँ एंथर के अंदर ही PA यानी कि पॉलीअमीन्स का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है अर्ली स्टेजेस में। सो व्हेन बोथ माइक्रोस्पोर्स and the tapetal cell layer of the anther they contribute to microspore cell wall architecture। एक बार माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए माइक्रोस्पोर का सेल वॉल, यहाँ पर फोकस कीजिए, दिस इज एंथर, ये एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर का सेल वॉल यहाँ पर है। तो उस सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसमें टेपिटम सेल्स आती है, मोनोन्यूक्लिएट पॉलेंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन में ये पॉलेंस है अंदर, छोटे 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 आप देख पा रहे हैं सर्किल में, और इसके बाहर एक माइक्रोस्पोर की जो एक वॉल है, दिस इज टेपिटम सेल्स।
यहीं पे होना शुरू हो जाता है। देन पॉलिन एक्यूमुलेट्स हाई लेवल ऑफ फ्री पॉलीएमीन्स एंड हाइड्रोक्सिल सिनेमिक एसिडमाइड। इसके बाद इन्हीं में पॉलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में दो चीज़ें इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, पॉलीअमीन्स और HCAA। What do you mean by HCAA? It is hydroxycinnamic acidamides। ये मेनली सेल वॉल पे लोकेटेड होते हैं। अब हम पार्ट बी पे आ जाए। ये सेल वॉल है तो वो सेल वॉल में लोकेटेड होते हैं। डायोशियस प्लांट्स क्या होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट्स के, यानी मेल के एंड्रोशियम भी मिलेगा आपको और फीमेल का गाइनीशियम भी मिलेगा, दोनों होते हैं, वो आपके कहलाते हैं डायोशियस। ओके, एंड क्या हुआ, उनमें मेनली सेल वॉल में लोकेटेड हो गया। आगे पीए का यानी पॉलीएमीन्स का पॉलीएमीन ऑक्सीडेज और डायमीन ऑक्सीडेज इनकी क्या करते हैं, कैटाबोलाइज कर देते हैं और बना देते हैं पायरोलिन, राइट। और इसकी वजह से क्या बनते हैं, आपकी रिजिडिटी हो जाती है सेल वॉल के अंदर। सो यहाँ से आप ऊपर गए, यहाँ से जो पॉलीएमीन्स थे इन्होंने इसकी जो सेल वॉल थी उनको रिजिड करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, डायमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम एंड पॉलीएमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम ने क्या किया है, सिंथेसिस करना शुरू किया है स्पर्मिडिन से रिलेटेड आपका जो हाइड्रोक्सिल सिनेमिक एसिड है उसके साथ, और फाइनली आपका ये जो रिजिड हो गई है सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है, यहाँ से देखिए, इस सेल वॉल में पॉलीएमीन्स बने, फिर इंटाइन लेयर एंड एक्साइन लेयर, ये आपकी सेल वॉल की मजबूती होनी शुरू हो गई। यानी कि जैसे ही आपने पॉलीएमीन्स बनाए, पॉलीएमीन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सेल वॉल स्टिफ हो गई। क्यों सेल वॉल स्टिफ हो गई, क्योंकि ये जो आपका पेरोक्साइड था इट वाज नीडेड फॉर द लिग्निन फॉर्मेशन। लिग्निन एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड रहता है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, मोटी सेल वॉल बनती है। तो उसकी लेयर को मोटा करने के लिए, उसकी लेयर को स्टिफ करने के लिए, लिग्निन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया ना। इसके बाद जब ये डिहाइड्रेट हो गया है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया है और उसमें बहुत स्टिफनेस आ गई है, तब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और पॉलीअमीन्स मेनली पॉलन की वायबिलिटी में भी हेल्प करता है। अब क्या हुआ, जब ये स्टिफ हो गई ना सेल वॉल, तब आपका डिहाइड्रेटेड पॉलन रिलीज हो जाएंगे। पॉलीअमीन की वजह से इनकी वायबिलिटी बनी रहेगी, जिंदा रहेंगे। अब जब जर्मिनेशन होगा यानी ये पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो भाई एक फ्लावर होता है, मैं आपको एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ये आपके कोरोला है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टिग्मा पोर्शन है, दिस इज स्टिग्मा, फिर आया स्टाइल, फिर आया यहाँ पे ओवरी, और यहाँ पर हमारे क्या हैं, ये हमारे एंथर्स है। अब इन एंथर से, ये एंथर फिलामेंट है, एंथर है, एंथर के अंदर से स्पोर्स आ रहे हैं, और ये स्पोर्स कहाँ पहुँचे, ये स्पोर्स यहाँ पर पहुँचे, किधर, इस स्टिग्मा पर। ये स्टिग्मा हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका एंथर, ठीक है, ये हो गया एंथर का फिलामेंट। यहाँ स्टिग्मा से होते हुए इधर आ जाती है आपकी स्टाइल, फिर आता है आपका जो ओवरी वाला पोर्शन है, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा यहाँ पर आपका ओव्यूल। ठीक है, यहाँ तक की स्ट्रक्चर है। अब हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये वाला इधर पॉलन आया, इस पॉलन को अंदर जाना है, पॉलन को अंदर जाना है तो कैसे जाएगा, ये पॉलन है, पॉलन आ गया, पॉलन की सेल वॉल यहाँ पर है, मोटी है, अच्छी खासी सेल वॉल, रिजिड है। अब यहाँ पर पॉलीअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है, जिससे इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या है आपका, ये आपका सेम डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ऑर्निथिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है,
एंड आपका अर्जिनिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है जिससे पुट्रेसिन बना था। पुट्रेसिन से फिर जो आपका पॉलीअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जो कि डिफेंस में काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ से ये mRNA पर डायरेक्टली एक्टिवेट करने पहुँच गया। तो बेसिकली क्या हमने बात की है कि जब ये स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पॉलीअमीन्स ट्रांसलेशन करवाते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स का। इसके अलावा दे आर आल्सो रिलीज्ड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस। इसके अलावा जो सेल के बाहर के स्पेसेस हैं वहां पर भी ये रिलीज हो जाते हैं टुगेदर विद द ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। अब यहाँ से आपका ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम के थ्रू वो बाहर निकलना शुरू होते हैं। ये रहा आपका ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर सिंथेसिस हुई, एक्टिव सिंथेसिस हुई आरएनए की पॉलीअमीन्स की। ट्यूब का इमर्जेंस के पहले, ट्यूब बनी नहीं है अभी, पॉलिन ट्यूब बनी नहीं है, उसके पहले ही इनकी सिंथेसिस होनी शुरू हो गई। फिर ये जो पॉलीअमीन था ये इस सेल के बाहर आ गए, यानी कि जो आपका पॉलिन था, दिस वाज पॉलिन नो, इस पॉलिन के बाहर आके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ गए, यानी स्टिग्मा के अंदर आ गए। स्टिग्मा में यही नहीं निकले, इसके साथ ट्रांसग्लूटामाइलेज एंजाइम, ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम भी निकला। अब क्या हुआ, जब पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ हुई इन द कॉम्पैटिबल स्टाइल, स्टाइल मतलब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज द रीजन, ये पूरा का पूरा स्टाइल पोर्शन है। तो स्टाइल में जब आपकी पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है तो पॉलीअमीन्स साइटोस्केलेटन के रीऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं इन द सेल वॉल डिपोजिशन एंड रीमॉडलिंग बाय पीएमई एंजाइम। पीएमई एंजाइम के थ्रू वो रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आयन ट्रांसपोर्ट के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीएमई एंजाइम है, यहाँ पर आपका एक्टिन फिलामेंट है, इनका रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपका आगे ग्रो कर पाएगी पॉलिन ट्यूब, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। इसके बाद जो आपका पॉलीअमीन्स होते हैं ये इनहिबिटरी इफेक्ट आरएनएज एंजाइम पर भी डालते हैं। आरएनएज एंजाइम पर डालने का रीज़न है कि हमको कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। जब वो जीन के एक्सप्रेशन चाहिए, उन जीन के एक्सप्रेशन के टाइम पर आरएनएज को रोकना ज़रूरी होता है, एज यू कैन सी हियर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पॉलीअमीन्स का पॉलिन के डेवलपमेंट में क्या रोल है। हमने पढ़ लिया है जाइलम के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, एंड वी हैव स्टडीड पॉलिन के डेवलपमेंट में क्या हेल्प करता है, ठीक है। पॉलीअमीन की सिंथेसिस एंथर के स्टार्टिंग में ही बनना शुरू हो जाती है, जब माइक्रोस्पोर्स बन रहे होते हैं। फिर पॉलीअमीन्स के बनने से सेल की वॉल जो होती है वो स्टिफ हो जाती है। फिर उसका डिहाइड्रेशन होने के बाद जब आपके पॉलिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, या माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद भी उसके पॉलीअमीन्स एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिफेंस का काम करता है, और जो आपका पॉलीअमीन्स होते हैं ये आपके एक्टिव ट्रांसलेशन करवाते हैं mRNA का, जिसकी वजह से और एक एंजाइम मतलब और ज़्यादा आपका पॉलीअमीन्स बनते हैं, एंड बनती हैं बहुत सारे एंजाइम जिनकी वजह से पॉलिन ट्यूब बनती है। देन आपका जब पॉलिन ट्यूब बन रही होती है उसके पहले ही आपके पॉलीअमीन्स और ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और वहाँ जाके ये क्या काम करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे कि आपका पॉलिन ट्यूब बन रहा है, आरएनएज को रोक के रखते हैं और सेल वॉल को स्टिफ करके रखते हैं ताकि स्टाइल में वो अच्छे से घूम पाए। इसके अलावा कौन कौन से रोल्स हैं, देखिए, जब भी हम पॉलीअमीन की बात करेंगे, पॉलीअमीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फाइटो हार्मोन्स को एक्टिवेट करना, सिग्नल मेटाबोलाइट्स को एक्टिवेट करना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना, इसके अलावा मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करना, ये आपका पॉलीअमीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कौन से फाइटो हार्मोन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। सिग्नलिंग मेटाबोलाइट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड, गाबा एंड H2O2 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जो नाइट्रोजन के मतलब एब्जॉर्प्शन से लेके सारा उसका कैटाबॉलिज्म तक आ जाता है। फिर आप मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ भी बाइंड करते हैं। एक यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 5A को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है किसी भी जीन का। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए।
अब इसके अलावा इनके इनडायरेक्ट रोल क्या हुए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का मेटाबॉलिज्म, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम एक्टिविटी, अल्फा बीटा माइलेज और ट्रांसग्लूटामाइनेज। इसके अलावा आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दे सर्व एज द नाइट्रोजन रिजर्व, क्योंकि इसमें 2 अमाइनो ग्रुप्स भी होते हैं एज यू कैन सी। दे कैन रिड्यूस द अमोनियम एक्टिविटी एंड प्रोलीन के फॉर्मेशन में। सिग्नल मेटाबोलाइट्स के केस में रेगुलेशन करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग में, सेल वॉल डेवलपमेंट में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिग्नलिंग में। इसके अलावा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाइंडिंग से क्या होता है, आयन चैनल का रेगुलेशन हो पाता है, मेम्ब्रेन एंड मॉलिक्यूल का स्टेबिलाईजेशन हो पाता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है देन थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। ऑल्सो अगर कोई आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क देयर ऑल्सो, एंड please do not forget to like, share and subscribe with your friends. Thank you so much.